हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें दिया है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। तो हम इसे समझते हैं। तो देखो, हमें यहाँ आकृति दे रखी है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो अब हमें देखो यहाँ दिया है कि दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। तो देखो, मानो जैसे हमने लिया कोण A और कोण B, यानी इन दोनों कोण को हमने जोड़ा, कोण A और B इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला 180 और 180 मिला। तो ये कोण कैसे कहलाए जाएंगे, ये हमारे संपूरक कोण कहलाए जाएंगे। अब A का मान ले लिया मैंने, जैसे A मेरा है 130 और B मेरा है 50। अब इन दोनों को जो जोड़ा यानी योग किया तो क्या आया, 180। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे संपूरक कोण। तो हमने समझ लिया कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है, ठीक है, यानी ये कोण 1 है, इसमें कमी करते हैं यानी इसको छोटा करते हैं, घटाते हैं, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होता है, इसे भी देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखो, ये हमारा कोण इस तरह से दे रखा है, ये हमारा ये कोण 2 है और ये कोण 1 है। अभी आपको दिख रहा होगा कि जो कोण है 2 है वो छोटा है और कोण 1 है वो बड़ा है। अब इसमें हम कमी करते हैं, यानी कोण 1 में देखो क्या बोल रहा है कि कोण 1 में कमी की जाती है, यानी इसको हम कम कर देते हैं। लो कोण 1, अब देखो यहाँ पर हम दूसरा बना लेते हैं। तो कोण 1 में क्या हो गया, कमी हो गई, ठीक है, कमी। तो कोण 1 क्या हो गया, छोटा हो गया, कोण 2 बड़ा हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना जैसे हम कोण 2 को यानी कोण 1 को हम कम कर रहे हैं तो कोण 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। दूसरा अगर देख लेते हैं तो और छोटा करते हैं। तो इस तरह से देखो, कोण 2 क्या हो गया, बढ़ गया, और कोण 1 क्या होगा, उससे भी छोटा हो गया। और इससे करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो कोण और 2 और ज़्यादा बढ़ गया और कोण 1 छोटा रह गया, यानी उसमें भी कमी हो गई। तो हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे हम कोण 1 को कम कर रहे हैं वैसे वैसे कोण 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी। तो हमने ये सीखा कि इससे जितनी हम इस कोण 1 में कमी करेंगे उतना ही कोण 2 क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वृद्धि होगी उसमें। तो अब हम अपना लिखते कैसे हैं, तो पहले इसको और समझते हैं। तो देखो, मान लो कोण, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के पर्पज़ से समझा रही हूँ, तो समझना, ठीक है। कोण 1 हमारा है, मान लो कोण 1 और प्लस कोण 2, इन दोनों का योग होता है 180, ठीक है, और ये 180 होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इनको अगर हमने कोण 1 लिया है 60 और कोण 2 लिया है हमने 120, अब इन दोनों का जोड़ा यानी जोड़ा, योग करा तो क्या आया, 180। अब मान लो कोण 1 में मैं कमी करती हूँ, ठीक है, कमी यानी छोटा करती हूँ, तो कोण 1 क्या, मान लो मैंने 30 ले लिया, छोटा हो गया। अब कोण 2 में क्या होगा, यानी कोण 2 में क्या होगा, जो कोण, ठीक है, 2 में हमें क्या बताना है कि 2 में क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो देखो, एक ही समीकरण मिल गया, मान लो यहाँ x है, वो कोण हमें नहीं पता है तो कोण क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक हमें समीकरण मिल गया, क्या मिल गया कि 30 कोण 30 ये और बराबर 180, ठीक है। अभी तो कोण हमें 1 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और ये जो प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 150, यानी देखो 150 आएगा, यानी 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1 का 1, तो यानी x क्या आ गया, यानी x जो आ गया हमारा 150, ठीक है। यानी हमने कोण 1 कम किया तो कोण 2 क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। देखो, कोण पहले क्या, कोण 1 था 60, अब कोण 2 क्या था 120, तो हमने कोण 1 में कमी कर दी तो कोण क्या हो गया, 2 बढ़ गया, ठीक है, उसी माप से बढ़ गया जितना हम कोण 1 में कमी करी। कोण 1 में हमने कितनी, देखो यहाँ पर हमने कोण 1 में कितना किया, 30 की घटाई, यानी 30 को हमने क्या करा, कम किया, तो 30 यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। देखो 120 में से 150 यानी 150 में से 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। तो क्या समझा हमने, यही समझा कि जितने जितने माप से कोण 1 में हम कमी करेंगे उतने ही माप से कोण 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि भाई कि कोण 1 में, ठीक है, 1 में कमी करने पर, क्या, कमी करने पर या घटाने पर, ठीक है, करने पर कोण 2 का माप उतना ही, क्या,
उतना ही बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। क्या कि कोण एक में अगर हमने कोण एक में कमी की तो कोण की दो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने देखा था अभी, है ना, कि कोण एक में जितना हम देखो कोण एक दो क्या था, ये छोटा था, तो कोण एक को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, यानी कोण एक को हमने छोटा किया तो कोण दो क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ये हमने देखा, तो वही हमने लिखा है कि कोण एक में हम कमी कर रहे हैं तो कोण दो का माप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर बोल रहा है, देखो हमने लिख लिया, ताकि अब देखो ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। तो संपूरक तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर भी, ठीक है, फिर भी इन दोनों कोण का योग 180 बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि रीज़न लिखेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ये हमारे संपूरक कोण हैं, ठीक है, संपूरक कोण है। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण कैसे होते हैं, जिन दो कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, और ये हमारा 180 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये फिर भी क्या रहेंगे, संपूरक। यानी कितना भी हम दो में बढ़ा लें या घटा लें, ठीक है, क्या रहेगा हमारा संपूरक। तो आपने समझा कि क्या होता है, तो कोण एक और कोण दो को प्लस किया तो हमें मिला 180, और ये कोण कैसे हैं, संपूरक है। तो हमने क्या सीखा कि जितना हम कोण एक में कमी करते हैं कोण दो उतना ही बढ़ता है। कोण एक में अगर हमने 20 डिग्री घटाया तो कोण दो क्या हो जाएगा, 20 डिग्री बढ़ जाएगा। ये सीखा हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।